नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ छत्तीसगढ़ की 36 खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी स्कूल में घुसकर 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। छात्र इंटरवल के दौरान ही क्लास से निकलकर कैंपस में पहुंचा था। इस दौरान दो लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। वारदात के बाद साथी छात्र उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां उपचार के दौरान उस छात्र की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में चल रहे 2.5 साल के फॉर्मूले पर एक और बैठक के बाद फिर अल्प विराम लग गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ 3 घंटे तक राहुल गांधी के साथ बैठक की, जिसके बाद पुनिया ने कहा कि प्रदेश में सीएम बदले जाने पर कोई बात इस बैठक में फिलहाल नहीं हुई। आने वाले चुनाव में सभी संभाग की राजनीति स्थिति क्या रहेगी, इस पर चर्चा हुई। राजधानी रायपुर के पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने रूस के माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहरा दिया है। चित्रसेन के दोनों पैर नहीं है, वो आर्टिफिशियल लेग्स की मदद से चलते हैं। एल्ब्रूस पर दोनों आर्टिफिशियल पैरों से चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 23 अगस्त को उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। चित्रसेन ने बताया कि इस चढ़ाई को पूरा करने में उन्हें 8 घंटों का वक्त लगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराया, देश और दुनिया को प्लास्टिक फ्री बनाने और दिव्यांगों को अपने पैर पर खड़ा होने का संदेश भी दिया। इस पूरे मिशन में चित्रसेन का सहयोग नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले छत्तीसगढ़ियों के संगठन नाचा ने किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रैफिक पुलिस नियमों को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को 71 सरकारी कर्मचारियों और अफसरों का भी चालान काटा है। उनसे 35,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। यह कार्रवाई हेलमेट नहीं पहनने, बाइक पर ट्रिपल सवारी करने और कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने के दौरान की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दैनिक भास्कर कार्यालय के बगल में स्थित प्लाईवुड की एक दुकान में मंगलवार सुबह आग लग गई। हादसे के समय दुकान बंद थी, लेकिन आगे का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दोनों गाड़ियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने लगे बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकास खंड के नया कर कोली स्थित प्राथमिक स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें स्कूल के टीचर एक बच्ची से अपने सिर की चंपी कराते नजर आ रहे हैं। वीडियो की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ने शिक्षक को अनुशासनहीनता का आरोपी बताते हुए सस्पेंड भी कर दिया है। प्रदेश के कोरबा में सोमवार देर रात तेज रफ्तार बस और कार की भिड़ंत में मरवाही से कांग्रेस विधायक के ध्रुव के बेटे प्रवीण ध्रुव सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों के शव कार में ही फंस गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला है। तीनों के शवों को अस्पताल में रखवाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदला लेने का एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग बेटे ने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए 2 दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बदमाश की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाश की लाश सेंधवारा के पास तालाब के किनारे मिली है। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों नाबालिग आरोपी भाग गए थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मंगलवार सुबह से मुठभेड़ हुई। जिले के नक्सल प्रभावित इलाके गोमपाड़ और कन्हैयागुड़ा के जंगलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में एक 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली है। उसकी पहचान नक्सली कमांडर कवासी हुंगा के रूप में हुई है, जबकि दूसरे नक्सली की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। घटना स्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नक्सलियों के सामान भी बरामद किए गए हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि जवान ऑपरेशन को कामयाब कर कोंटा लौट रहे थे। बालोद जिले के पेटेचुआ गांव की रहने वाली दिव्यांग असवंती नरेटी रोज अपने काम पर जाने के लिए 10 किलोमीटर का सफर एक लाठी के सहारे तय करती थी। उसकी तकलीफ को सामने लाने के बाद अब बैटरी चलित ट्राईसाइकिल उन्हें दी गई।
और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में किसानों के साथ मक्का खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि व्यापारी उन्हें पैसों के लिए बार बार चक्कर कटवा रहा था। अपनी ऊंची पहुंच बताकर जातिगत टिप्पणी भी करने लगा। पैसे मांगने पर धमकियां देना भी उसने शुरू कर दिया था, जिसके खिलाफ कोंडागांव थाने में एफआईआर करवाई गई थी। अन्नदाताओं की एफआईआर के बाद कोंडागांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रायपुर की खमतराई थाने की पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवकों को इनका गैंग अपने झांसे में लेता था। जांजगीर के पुष्पेंद्र और मनसा राम इनके झांसे में आ गए। पुष्पेंद्र ने 5,70,000 रुपए और मनसा ने 1,20,000 रुपए इन्हें दिए थे। ये ठग बिलासपुर और कोरिया के रहने वाले हैं। जांच टीम ने इनके घर में दबिश देकर इन्हें पकड़ा है। एक दशक पहले तक स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली इंजीनियरिंग की पढ़ाई की स्थिति अब यह है कि पिछले 3 साल में प्रदेश में इंजीनियरिंग की 4,245 सीटें कम हो गई है तथा कई इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद पड़े हैं। अब प्रदेश के 33 इंजीनियरिंग कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की 11,381 सीटें बची हैं। सीटों में कमी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांचेस में आई है, जबकि कंप्यूटर साइंस की सीटें फिलहाल बढ़ी है। पिछली बार इंजीनियरिंग की 12,021 सीटें थी, तब भी 33 संस्थानों में एडमिशन हुए थे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जो लोग कोरोना संक्रमण से बच गए, प्रदेश के 14 शहरों में ऐसे 8 लाख लोगों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक हुए डेटा स्कैन में यह बात सामने आई है कि इनमें से करीब 2.56 लाख लोगों ने हड्डियों या जोड़ों का दर्द महसूस किया और उसका इलाज भी करवाया है। ये 8 लाख लोग वो हैं जो कोरोना काल में किसी न किसी वजह से हेल्थ एजेंसियों की मोबाइल यूनिट्स में अस्पताल पहुंचे थे। राजधानी के सबसे विवादित और चर्चित निर्माण यानी स्काई वॉक के उपयोग को लेकर सरकार की तरफ से बनाई गई सत्यनारायण शर्मा कमेटी ने अपने सुझाव और अनुशंसा के साथ रिपोर्ट सोमवार को सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्काई वॉक के ढांचे में अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके लिए इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि इस ढांचे के उपयोग के अन्य विकल्प भी हैं। और नगर निगम ने आखिरकार शहर की दर्जन भर चुनिंदा सड़कों में सिर्फ धूल साफ करने सोमवार को 2 स्वीपिंग मशीनें उतार दी है। निगम ने 1 माह पहले सर्वे कर यह पता लगाया था कि शहर की इन प्रमुख सड़कों पर 20 टन से ज्यादा धूल फैली हुई थी। इसे उठाकर बाहर फेंकने के साथ साथ रोजाना बढ़ रही और धूल को भी साफ करना जरूरी है। जांजगीर चांपा जिले में 5 साल की दुष्कर्म पीड़िता को जिला अस्पताल में अपने पिता के कंधे पर बैठकर डॉक्टर की तलाश में घूमते हुए देखा गया। उसे मुलाहिजा कराना था। पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर ने रेफर किया था। दोपहर 2 बजे तक उसका मुलाहिजा नहीं हो सका। जिला अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां उसकी एमएलसी भी नहीं हो सकी। और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े जनपद पंचायत गुरूर के ऑफिस के बाहर से एक्टिवा स्कूटी चोरी हो गई, जहां एक नकाबपोश चोर गाड़ी को लेकर रफूचक्कर हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इसके आधार पर चोरी करने वाले चोर की तलाश में जुट गई है। और हावड़ा से ओखा और पोरबंदर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि रेलवे प्रशासन इस रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय कर लिया है। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया है। हावड़ा से ओखा और हावड़ा पोरबंदर 29 अगस्त तक चल रही है। रेलवे प्रशासन ने इन गाड़ियों के परिचालन में विस्तार करते हुए 7 सितंबर 2021 तक कर दिया है। इन दोनों गाड़ियों में कोरोना के सभी नियमों का पालन जरूरी होगा और इन गाड़ियों में कंफर्म टिकट यात्रियों के ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना पुलिस ने एक आरोपी को 2 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खमतराई थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर सचदेवा राइस मिल के सामने रावा भाटा में डी रॉकी नाम का लड़का अपने ऑटो में अवैध रूप से गांजा रखकर ग्राहक की तलाश कर रहा है। इस सूचना पर खमतराई थाना से पुलिस की टीम गवाह को लेकर मौके पर रवाना हुई, जहां दबिश देकर
कर आरोपी के कब्जे से 2 किलो 35 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। धमतरी में 3 क्विंटल 5 किलो गांजा की तस्करी कर उड़ीसा से मध्य प्रदेश के उमरिया ले जा रहे नीलेश यादव, जो कि अर्जुनी, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके एक साथी ने जंगल का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इधर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों की भर्ती और मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार अब शुरू हो गया है। अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षकों के 236 पदों पर भर्ती के लिए 4 दिन 25 से 28 अगस्त तक साक्षात्कार चलेगा। इसके लिए अलग अलग दिनों में 1225 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। साक्षात्कार शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौशल्या भवन बैरन बाजार रायपुर में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रियाएं मंगलवार को खत्म हो गई। इसके साथ ही अकेले साइंस कॉलेज में 700 से अधिक सीटों समेत अन्य कॉलेजों में भी सीटें खाली हैं, जिसके लिए द्वितीय चरण में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू की गई है, जो 26 अगस्त तक जारी रहेगी। 27 से 31 अगस्त तक दाखिला होगा। इधर पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि 31 अगस्त तक है। 1 सितंबर को कॉलेज में मेरिट सूची जारी होगी। वहीं 6 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। और बंगाल की खाड़ी में मानसून सिस्टम फिर से प्रबल हो रहा है। साथ ही मंगलवार से प्रदेश में पश्चिमी हवा भी प्रबल हो गई है। इसके प्रभाव से ही 26 अगस्त को बस्तर क्षेत्र में अच्छी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही 27 से 31 अगस्त के बीच प्रदेश भर में व्यापक बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है, जिसके प्रभाव से ही अब अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। और बिलासपुर जिले में सकरी क्षेत्र के संबलपुरी में चोरों ने पटवारी कार्यालय में धावा बोला है। चोरों ने जमीन के दस्तावेज और डिजिटल सिग्नेचर वाला पेन ड्राइव भी पार कर दिया। पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। वहीं आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी भी ली जा रही है। आइए अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर पिछले कुछ महीनों से राजनीति चरम पर देखी जा रही है। हाईकमान द्वारा सीएम भूपेश और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बैठक में दिल्ली बुलाए जाने के बाद एक बार फिर इस पर चर्चाएं तेज हो गई है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी भी ली है, तो वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने उनका पलटवार किया है। दिल्ली में हो रही कांग्रेस हाईकमान की बैठक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने खुद को दर्शक बताते हुए 2.5 साल का फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा किए जाने की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सभी के दिन आते हैं वाले बयान को सही बताया और इससे उनके दिल की बात बताई है। अब दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहाँ टिके हुए हैं। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि बार बार ये मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी बातें इनके बीच में हैं और ऐसा वादा उस समय किया गया था, तो मुझे लगता है इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है और सोनिया जी और राहुल गांधी को करना है। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है। यदि वादा किया था नहीं किया था इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि किसी के दिन नहीं आते हैं, और ये सिंहदेव जी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी दिल की बात है और मन की बात बोल रहे हैं। दिल्ली में हुए बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान का जवाब देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि पहली बार इन्होंने सच्चाई स्वीकार की है कि अब दर्शक मात्र हैं। उन्होंने बताया कि बैठक के लिए राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया है, जहां संगठन के मुद्दों पर तमाम संवैधानिक चर्चा होगी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। राजनीति के चतुर जानकार भी हम लोग उसको कह सकते हैं, और पहली बार उन्होंने अपने ट्वीट में सच्चाई स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको दर्शक दीर्घा में बिठा दिया है।
तो राहुल जी ने बैठक बुलाई है, अब सब्जेक्ट क्या है, एजेंडा क्या है, ये तो राहुल जी जाने। लेकिन हमें लगता है कि हाईकमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी से छत्तीसगढ़ के वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले की आम बैठक एकात्म परिसर में हुई। बैठक का मुद्दा रायपुर नगर निगम का कामकाज रहा, जहां नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर एजाज ढेबर पर निशाना साधते हुए कहा कि रायपुर नगर निगम में पिछले 2.5 साल में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा शासन की योजनाओं का रंग रोगन कर कांग्रेस सरकार उद्घाटन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है वो नगर निगम के जो अंतर्गत आने वाले सारे 10 जोनों को का घेराव करेगी और जोन के कमिश्नर पे दबाव बनाएगी कि शहर के अंदर की जो वार्डों के विकास के जो कार्य है उसकी स्वीकृति प्रदान की जाए। महापौर एजाज ढेबर जी की इस कार्यकाल में अभी तक की कोई भी स्वयं की उपलब्धि नहीं है। नगर निगम के माध्यम से जो कार्य वे कर रहे हैं वे स्मार्ट सिटी के माध्यम से कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में जो पैसा आता है वो सेंट्रल से पैसा आता है, अपने नगर निगम में उनका एक भी पैसा नहीं है। नगर निगम की माली हालत बहुत खराब है। जो भी कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, चाहे बस स्टैंड का लोकार्पण हो, तो ये हमारी सरकार ने जो ढांचा तैयार किया था, जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसी स्ट्रक्चर को रंग रोगन करने में उनके पास 2.5 साल का समय था। प्रदेश की सरकार पर चाहते तो उसे सर्व सुविधा युक्त बना के उसका लोकार्पण करते। इतने दिन हमारी शहर की जनता रुकी है, 1 महीना और इंतजार कर लेती। आधी अधूरी सुविधा के साथ, बिना किसी सुविधा के साथ उन्होंने इस बस स्टैंड का लोकार्पण किया है। और आज छत्तीसगढ़ की सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कजरी तीज का व्रत रखेंगी। कजरी तीज का यह व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस खास मौके पर सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रखती हैं। कजली तीज कल बुधवार के दिन में पूरे दिन भर है। शाम के समय तृतीया युक्त चतुर्थी में चंद्र को अर्घ्य देकर के माताएं बहनें जो है अपने व्रत का पारण करेंगी। इधर राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वहीं 24 घंटे में 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 18 में से 7 मरीजों का उपचार अस्पताल में चल रहा है, तो 11 मरीजों को घर में ही इलाज की अनुमति मिली है। राजधानी में बीते 1 माह से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन रामसागर पारा और रामकुंड में स्थिति फिलहाल बेहतर है। वहीं रामनगर क्षेत्र में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। जनवरी से लेके अब तक के टोटल 242 केस हो चुके हैं। आज की डेट में सिर्फ 6 लोग ही एडमिट हैं, उनमें से भी कुछ लोग आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी स्वस्थ हैं। इवन जो 1 साल का बच्चा भी जो पॉजिटिव आया था वो तो अभी नागपुर घूमने भी चला गया है ना, तो किसी की भी तबीयत खराब नहीं है। और आप यदि डेथ की बात बोल रहे हैं तो अभी तक के जो पहला एक मरीज जिसकी डेथ हुई थी उसी घर की डेथ हुई है और नया केस हमारे पास डेथ का मामला अभी नहीं आया। एक्टिव मरीज अभी सिर्फ 11 हैं। 11 में से 5 तो अपने घर पे ही हैं, 6 एडमिट थे। 6 में से भी अभी कुछ लोग डिस्चार्ज आज की डेट पे हो गए होंगे। राजधानी के धरसींवा क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालक ने एक टैंकर संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। आरोप यह है कि आरोपी कंपनी ने बायोडीजल देने के नाम पर लगभग 18 लाख रुपए लिए और अब तक माल की डिलीवरी नहीं दी है। जानकारी देते हुए रायपुर ग्रामीण एएसपी लखन पटेल ने बताया कि सितंबर 2020 में आरोपी और प्रार्थी नंद कुमार अग्रवाल के मध्य पैसों का लेन देन हुआ था, जिसके बाद माल की डिलीवरी अब तक नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना धरसींवा अंतर्गत नंद किशोर अग्रवाल प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उन्होंने 2020 के 9वें महीने में एक व्यक्ति है मिशिल उमेश साहू, उनके अकाउंट में 17,70,000 रुपए RTGS किया था बायोडीजल के लिए, लेकिन अभी तक न तो उनके द्वारा बायोडीजल भेजा गया है और न ही पैसा वापस की गई है। इसमें धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो नंबर
के माध्यम से उनको आरटीजीएस किया गया था, वो उसके कॉल डिटेल निकाल के कार्रवाई की जा रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस पर प्रदेश के सभी स्कूलों में सामान्य ज्ञान परीक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा निरस्त करने की भी मांग की है। दरअसल उनका आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 25 में से 12 प्रश्न प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जीवन से संबंधित प्रश्न थे। परीक्षा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महिमा मंडन का भी आरोप लगाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के घेराव को लेकर महिला मोर्चा के सदस्यों ने कई आरोप सरकार पर लगाए हैं। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने घेराव को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित करके महान विभूतियों का अपमान किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 25 में से 12 प्रश्न प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जीवन से संबंधित पूछे गए हैं, जिससे कि उनका महिमा मंडल किया जा रहा है। इस तरह के कई आरोप उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग पर लगाए हैं। देखिए, कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। उस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग के द्वारा सारे सरकारी स्कूलों में एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित की गई। उस सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता में नौनिहालों के साथ बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करते हुए उसमें आधे से अधिक जो प्रश्न पूछे गए वो भूपेश बघेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। हम यहाँ पर महिला मोर्चा और शिक्षा प्रकोष्ठ बंजारा जी से ये पूछने आए हैं कि भूपेश बघेल जी ने कौन से ऐसे महापुरुषी का काम किया है या कौन सा उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है प्रदेश में, जो उनके विषय से संबंधित आप इतने प्रश्न छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए पूछ रहे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी AN बंजारा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने घेराव के बाद दिए गए ज्ञापन की जानकारी देते हुए बताया कि महिला मोर्चा द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, जिसका परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जाएगा। अभी जो ज्ञापन मिला है उसका देखेंगे, परीक्षण करेंगे, वो विधि संगत है, न्याय संगत है या नहीं, क्या कैसा है, उसके बाद ही उसमें जो भी होगा उचित निर्णय उसमें लिया जाएगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर आपकी पैनी नजर। VIP न्यूज सच का आईना सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। VIP न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की। VIP न्यूज। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ में जब प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बननी थी, तब छत्तीसगढ़ के 4 बड़े नेता, जिसमें भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत,
दिल्ली गए। दिल्ली में राहुल गांधी के समक्ष मीटिंग हुई, सोनिया जी से भी मिले, चूंकि कांग्रेस आला कमान चीजें तय करता है, और भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद हवाओं में ये बात बहुत तैरती रही कि ये 2.5 साल की सत्ता परिवर्तन की बात है, 2.5 साल जैसे होंगे तो भूपेश बघेल बदल जाएंगे और टीएस सिंहदेव सत्ता में आ जाएंगे। जैसे ही 2.5 साल नजदीक आने लगे और 17 जून के आसपास जब 2.5 साल पूरे हो रहे थे, तो सोशल मीडिया पे ये बात बहुत वायरल की गई कि टीएस सिंहदेव अब मुख्यमंत्री बनेंगे और भूपेश बघेल हटेंगे। टीएस सिंहदेव ने खुद इसका खंडन किया। जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पीएल पुनिया, उन्होंने भी इसका खंडन किया। और 17 जून के बाद जब खबरें पुनिया जी की तरफ से भी आ गई, टीएस सिंहदेव की तरफ से आ गई, तो मामला लगभग शांत हो गया कि अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। इस बीच में सिंहदेव जी के और सत्ता के साथ एक जो झगड़े थे वो थोड़े दिखाई दिए। एक विधायक उनसे नाराज हुए, वो सदन से उठ के गए। इसको लेकर भी छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ लिखा पड़ा गया, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें वायरल हुई। अचानक से आज जब राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव को और भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया, तो सोशल मीडिया में कल से ये बात चल रही कि अब 2.5 साल का भूत फिर से उठ गया है और अब फिर से टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। आज फिर 3 घंटे की बैठक राहुल गांधी के साथ हुई और उस बैठक के बाद पीएल पुनिया जी ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर 2.5 साल को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ के विकास की बात हुई है, यहां से परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कृषि की स्थिति और प्रदेश में अकाल की जो आशंका है उस पर हमने चर्चा की है। तो ये जो लोग आज दिन भर से, कल शाम से ये कवायद हो रही थी कि पता नहीं फिर से 2.5 साल का जो भूत जगाया जा रहा था, उस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने भी चुटकी ली और उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं कोई मामला होगा, तभी जो है ये इस तरह की बातचीत हो रही है। बीच में जैसा कि सरगुजा के सीएम के एक समर्थक माने जाते हैं विधायक व्रतपत सिंह, उन्होंने जो आरोप लगाया था, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और उसके कारण थोड़ा सा एक माहौल गर्म हुआ था। पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है, उनके जन्मदिन पे जिस तरह से लोगों ने देखा कि सारे विधायकों को उनको समर्थन है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह जमीनी नेता हैं, जिस तरह की योजना वो एक के बाद एक ला रहे हैं, तो ये सब समझ रहे थे कि ये जो कुछ बातचीत है ये सोशल मीडिया की शोसेबाजी है, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश है। भूपेश बघेल ही के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, जिसकी वो तैयारी उन्होंने अपने साथियों के साथ शुरू भी कर दी है। तो ये जो कुछ बातचीत कल शाम से आज लगातार होती रही, अब कहीं जाकर फिर से इस बातचीत में विराम लगा। फिर भी लोग अपने अपने ढंग से एक कवायद कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने इन्हें क्यों बुलाया होगा, क्या बात की होगी, क्या समझाइश दी होगी। तो ये अभी हवाओं में है, चर्चाओं में है, अपने अपने ढंग से लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। चौक चौराहों पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, अखबार के गासिप कॉलम में, सब जगह इस तरह की बात है। पर इन सब से परे 2024 के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस आए, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। भूपेश बघेल एक के बाद एक नई योजना, जिसमें वो गांव को अपने साथ जोड़ रहे हैं, किसान को अपने साथ जोड़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो वो सारी योजनाओं को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस और किन किन एजेंडों पे, जो उनका घोषणा पत्र था, जन घोषणा पत्र, उन पर क्या क्या काम करती है। फिलहाल 17 जून के बाद अचानक से जो मामला फिर गरमाया था 2.5 साल का, तो वो मामला आज पत्रकार वार्ता के बाद, दिल्ली में जो पत्रकार वार्ता हुई है, जो पत्रकारों से चर्चा हुई है, उसके बाद उसने एक फिर विराम लिया। फिर भी कहीं ना कहीं लोग हवाओं में बहुत तरह की बात करते हैं। बात लोगों में बात है कि उन लोगों को कोई ना कोई बात चाहिए, और लोग कहते हैं कि कहीं अगर बुलाया जा रहा है तो कहीं कोई धुआं उठ रहा होगा। ये लोग इस तरह की बात करते हैं। बहरहाल मामला भूपेश बघेल के नेतृत्व का था, जो यथावत है, और वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात आज मीडिया में एक बार फिर दोहराई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे एक बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।